खान से करंट अफेयर जुलाई मंथ करंट अफेयर 2023। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा वन टैप वन टी अभियान की शुरुआत की जा रही है? तो उत्तर प्रदेश, यूपी। ये 1 जुलाई को वन टी अभियान शुरू करने जा रही है। हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई में विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय भटनागर। एशियाई कबड्डी चैंपियन 2023 में किस देश की टीम ने जीती है? तो भारत। यह चैंपियन जून 2023 में कोहिमा गणराज्य के बुसान शहर में आयोजित की गई थी। भारत टीम ने ईरान को 42-32 के स्कोर से हराकर जीत हासिल की है। पिछले 9 संस्करणों में यह भारत का 8वां चैंपियनशिप खिताब जीता था। भुवन सहरावत भारतीय टीम के कप्तान हैं। एशिया कबड्डी चैंपियन में 6 टीमों में भाग लिया। भारत, ईरान, जापान, कोरिया, चीन, ताइवे और हांगकांग। लॉन्जेट डायमंड लीग 2023 किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो नीरज चोपड़ा। हाल ही में पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाले दुनिया का पहला देश कौन बना है? न्यूजीलैंड। पीएम मोदी ने किस राज्य में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया है? मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल पार्क खोजा गया है? उड़ीसा में। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहाँ शुरू किया गया? गुजरात। काकापूरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र परियोजना भारत के पहले स्वदेशी रूप में विकसित 700 मेगावाट क्षमता वाले परमाणु ऊर्जा रिएक्टर को शुरू किया गया है, गुजरात में। हाल ही में भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तुषार मेहता। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के दूसरी बार महानिदेशक कौन बने? क्यू डोग्यू। विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत के राजदूत का कार्यकाल बढ़ाया गया है। इनका नाम क्या है? विजेंद्र नवनीत। हाल ही में 9वीं बार सैफ चैंपियनशिप जीतने वाले भारत हैं। हाल ही में कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य बना है? ईरान। हाल ही में राष्ट्रीय तैराकी चैंपियन में किस तैराकी ने बैकस्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? माना पटेल। वर्ष 2022 से 23 के लिए AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता? लाला गांटे। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया? आइसलैंड। भारत 126वां रैंक है। विश्व शांति सूचकांक में 2023 में किस देश ने हासिल किया, मतलब पहला स्थान? तो आइसलैंड 126वां स्थान है भारत का। आइसलैंड पहला है, डेनमार्क दूसरा है, आयरलैंड तीसरा है, तो न्यूजीलैंड है, 5वां ऑस्ट्रेलिया है। दुनिया के 10वें सबसे शांति देश में 7 यूरोप में स्थित है। इसमें 63वां देश शामिल है, जिसमें कि भारत 126वां स्थान पे है शांति में। थैम्स नाम से एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? मेटा ने। उत्तरी अटलांटिक संधि नाटो के फिर से महानिदेशक कौन बने?
जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। हाल ही में किस देश में उबी नासा ज्वालामुखी के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है? पेरू। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? तो छत्तीसगढ़। हाल ही में भारत ने किस अफ्रीकी देश के साथ स्थानीय मुद्दा पर व्यापार सौदा का निपटान शुरू किया है? तंजानिया। संयुक्त राष्ट्र यूएन को 3 बार संबोधित करने वाले भारत की पहली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी? दीपिका देशवाल। संयुक्त राष्ट्र यूएन को 3 बार संबोधित करने वाली भारत की पहली कम उम्र की महिला कौन बनी? दीपिका देशवाल। हाल ही में शौकत मिर्ज़ीयोयेव किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? उज़्बेकिस्तान। गोल्डमैन सैच्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत अमेरिका को पिछाड़कर किस वर्ष तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? 2050। वर्तमान में भारत, जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका के बाद दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2023 में दुनिया की पहली स्मार्ट रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित हुई? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड। इसमें रोबोट सबके द्वारा किया गया है। जुलाई 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया? मलेशिया। 4-2023 की 100 सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला की लिस्ट में कितनी भारतीय महिला शामिल है? तो 4। यही चारों है जो सबसे रईस। हाल ही में उड़ीसा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI न्यूज एंकर को लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? लिसा। ये एक प्रोग्राम है, ये न्यूज दिखाएगी। केंद्र सरकार ने भारत नौसेना के लिए फ्रांस से किस लड़ाकू विमान की खरीद को मंजूरी दी है? राफेल M। एलन मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI कंपनी शुरू करने की घोषणा की। इसका नाम क्या है? xAI। किस देश ने अपने सर्वोच्च लीजन ऑफ ऑनर का ग्रेड क्रॉस से PM मोदी को सम्मानित किया? फ्रांस। चंद्रयान 3 मिशन के निदेशक कौन है? रितु कारीधर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की एक प्रमुख वैज्ञानिक है। वह इस साल चंद्रयान 3 के परीक्षण का नेतृत्व करेगी। दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाली रॉकेट जुपिटर किस देश ने लॉन्च किया है? चीन ने केरोसिन के बाद अब मीथेन से उड़ाया जाने वाला रॉकेट बनाया है। किस राज्य सरकार ने कोई भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मंजूरी दी? उड़ीसा। हाल ही में किस राज्य ने गजो कोथा अभियान की शुरुआत की है? असम। हाल ही में बोनालू त्योहार कहाँ मनाया गया? तो हैदराबाद। हाल ही में 4 रनवे वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बना?
इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसमें 4 रनवे वाला बना है। हाल ही में विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब जीतने वाला कार्लोस अल्कराज हाल ही में विंबलडन चैंपियन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? मार्केटा वोडोसोवा। हाल ही में आईआईटी दिल्ली ने किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंप खोलने की घोषणा की? अबू धाबी। किस विदेशी धरती पर डेब्यू में टेस्ट शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बनकर इतिहास रच दिया? यशस्वी जायसवाल। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने कामिकेज नामक सुसाइड ड्रोन बनाया? आईआईटी कानपुर। हाल ही में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसने जारी किया है? नीति आयोग। नीति आयोग। नीति आयोग राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति संबंधी समीक्षा 2023 के अनुसार 2015-16 से 19 से 21 की अवधि के दौरान रिकॉर्ड 13.5 करोड़ लोगों बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए। नीति आयोग का अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी है। नीति आयोग के सीई श्री वी.आर. सुब्रमण्यन है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभियान आयोजित किया गया? मंगोलिया। संयुक्त सैन्य अभ्यास की अवधि 17 जुलाई से 31 जुलाई 2023 से स्थानीय अलान बटन मंगोलिया। यह संयुक्त अभ्यास का 15वां संस्करण है। भारत सेना के 43 जवानों ने हिस्सा लिया। मंगोलिया यह एक स्थलबद्ध देश है। राजधानी उलान बटोर मुद्दा तुर्क राष्ट्रपति खुरेल सुख। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी से हटने का फैसला किया है? विक्टोरिया। हाल ही में विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला? अजय भंगा। हाल ही में किस राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया? महाराष्ट्र। हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? दक्षिण क्षेत्र। हाल ही में जारी हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का किस स्थान पर रहा? 80वां। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में कौन टॉप पर रहा? तमिलनाडु। ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर कौन बनी? मिशेल बुलॉक। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया मुख्यालय कैनबरा। मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक कौन बने? राकेश पाल। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस बिल्डिंग किस राज्य में बनाई जा रही है? गुजरात।
राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक गरीबी है? तो बिहार में। हाल ही में चर्चे में रहा ओडेसा बंदरगाह कहाँ स्थित है? यूक्रेन में। दिव्यांग प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद संयुक्त अरब अमीरात का दौरान करने वाले पहले भारतीय मंत्री कौन बने? नरेंद्र मोदी। किस बॉलीवुड अभिनेता को आईसीसी विश्व कप 2023 के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया? शाहरुख खान। हाल ही में राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एस फांगनोर कोन्याक। हाल ही में किस देश ने भारत को 105 प्राचीन कलाकृतियां सौंपी है? अमेरिका ने मूर्तियां सौंपी है 105, मतलब बहुत पुराने प्राचीन काल की। अमेरिका हाल ही में भारत को 105 प्राचीन कलाकृति सौंपी है। यह कलाकृति चोरी होने के बाद खास ऑपरेशन के तहत वापस लौटाई गई है। इससे भारतीय संस्कृति और इतिहास के प्रति विश्वास हुआ मजबूत। यूएसए संयुक्त अमेरिका राजधानी वाशिंगटन डीसी। मुद्रा यूएस डॉलर। राष्ट्रपति जो बिडेन। उपाध्यक्ष कमला हैरिस। पुस्तक अजय टू योगी आदित्यनाथ के लेखक कौन है? शांतनु गुप्ता। हाल ही में भारत ने युद्ध पोत IS की प्लान किस देश को सौंपा है? वियतनाम को। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में भगवान श्री राम की 108 फीट प्रतिमा की आधारशिला रखी है? आंध्र प्रदेश में बनाई गई। हाल ही में किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? रूस। किस राज्य ने 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए विजन डॉक्यूमेंट जारी किया? झारखंड। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अपना लोगो बदला है? ट्विटर। एक्स किया है। ट्विटर की स्थापना होगा 21 मार्च 2006। मुख्यालय कैलिफोर्निया USA। CEO है लिंडा याकोरिनो। हाल ही में WTO के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? डॉक्टर थामी अल जायूदी। भारत की पहली कैनबिस भांग मेडिसिन परियोजना कहाँ शुरू की गई है? जम्मू कश्मीर में। मतलब मेडिकल में इसकी भांग का प्रयोग किया जा रहा है। कनाडा की फाउंडेशन के सहयोग से रूस की कई कैनबिस मेडिसिन परियोजना का उद्देश्य न्यूरोपैथी, कैंसर और मुर्गियों के रोगों को लगभग पहुंचाने के लिए कैनाबिस की औषधीय क्षमता का पता लगाएगा। हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया 28 जुलाई को। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।